नीचे दो कॉलम हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये पिछली जो एसआईआर हुई थी उत्तर प्रदेश में 2003 में, किसी अन्य राज्य में 2002 में हुई थी। एसआईआर शुरू हुआ है, इसका पहला चरण चल रहा है। उत्तर प्रदेश के सारे मतदाता जो 27 अक्टूबर 2025 को जिनका नाम मतदाता सूची में था, तो महत्वपूर्ण ये है कि आपका नाम, मतदाता का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आने से छूटे नहीं। जब एन्यूमरेशन फॉर्म अगर 2 जगह या 3 जगह नाम है तो सब जगह आएगा, केवल उस जगह वो फॉर्म भर के दें जहां वो रह रहे हैं, जहां का वोट उनका बनना चाहिए। हमने जब ये शुरू किया था तो सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा था और हमें सहयोग मिल भी रहा है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर जारी है और इसी को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं नवदीप रिनवा जी। सर, लोगों को जागरूक भी आप कर रहे हैं एसआईआर को लेकर, किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं और जो प्रपत्र भरा जा रहा है उसमें कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें? देखिए, हमारा जो उत्तर प्रदेश में एसआईआर शुरू हुआ है, इसका पहला चरण चल रहा है। ये 4 नवंबर से शुरू हुआ था और 4 दिसंबर तक चलेगा। इसमें उत्तर प्रदेश के सारे मतदाता जो 27 अक्टूबर 2025 को जिनका नाम मतदाता सूची में था, उत्तर प्रदेश के किसी भी विधानसभा के किसी भी पोलिंग स्टेशन पे, उन सब का हमने एन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट किया, जैसा कि इस तरह से एन्यूमरेशन फॉर्म है 1 पेज का, और उस मतदाता को बीएलओ के माध्यम से उसके घर तक पहुंचवाया है। कल तक हमारे 98% एन्यूमरेशन फॉर्म्स बट गए थे और बचे हुए भी कुछ दिनों में बट जाएंगे। अब हमारे बीएलओस उन मतदाताओं से भरे हुए एन्यूमरेशन फॉर्म वापस एकत्रित कर रहे हैं और उसको अपनी ऐप के माध्यम से डिजिटाइज कर रहे हैं। मतदाताओं से केवल ये अपेक्षा है कि जब एन्यूमरेशन फॉर्म मिले तो यहाँ तो पहले से ही प्रिंटेड रहेगी उनकी डिटेल्स, इलेक्टर की जो आज की मतदाता सूची में है। एक तो उनको यहाँ अपना एक पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटोग्राफ लगाना है। यहाँ माता का नाम और पिता का नाम ये एंट्री करनी है। बाकी डिटेल्स आसान सी, अपनी जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, माता का, पिता का और पत्नी का या पति का एपिक नंबर। लेकिन ये सब वैकल्पिक है, अगर नहीं उपलब्ध है तो कोई बात नहीं, लेकिन माता पिता का नाम अवश्य लिखना है, फोटो अवश्य लगानी है और उसके बाद हस्ताक्षर करके बीएलओ को देना है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नीचे 2 कॉलम है, ये महत्वपूर्ण है। ये पिछली जो एसआईआर हुई थी उत्तर प्रदेश में 2003 में, किसी अन्य राज्य में 2002 में हुई थी। तो इसमें जो विवरण है इन 2 कॉलमों में, इनमें से एक कॉलम भरा जाना है। जो मतदाता 2003 में भी देश की किसी भी विधानसभा की वोटर लिस्ट में नाम था, वो लेफ्ट वाला भरेंगे। इसके अंदर जो डिटेल है वो उस वोटर लिस्ट में जो डिटेल है उससे कॉपी करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि 2003 की या पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट कहाँ से मिलेगी? वो हमने अपने वेबसाइट पे अपलोड की है, सीओ उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग का एक वेबसाइट है voters.eci.gov.in, उस पे पूरे भारत के सारे प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, सारी विधानसभाओं के पिछली एसआईआर के वोटर लिस्टें अपलोडेड हैं। तो यदि व्यक्ति को पता है कि उसको किस राज्य के, किस जिले की, किस विधानसभा के, किस बूथ में उसका वोट था, तो वो उस वेबसाइट के माध्यम से पहले स्टेट सिलेक्ट करता है, फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करता है, फिर विधानसभा और फिर बूथ सिलेक्ट करने पे उस बूथ की पूरी वोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाती है। उसमें से फिर उसको अपना नाम देख के भर सकता है। लेफ्ट में अगर अब स्वयं का नाम था, अगर किसी वजह से उसका नाम नहीं था, कोई युवा मतदाता है तो उसका नहीं होगा, किसी अन्य का भी हो सकता है ना हो, तो फिर उसके पास ऑप्शन है राइट का कॉलम भरने का। राइट का कॉलम क्या है? ये उसके संबंधी की डिटेल्स है। और संबंधी कौन है? या माता या पिता या दादा, नाना, दादी, नानी, यानी मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। इन 6 में से कोई एक भी व्यक्ति के वोटर लिस्ट में नाम था पिछली, तो वो डिटेल यहाँ लिखनी है। तो या तो यहाँ लिखना है या यहाँ लिखना, और फिर साइन करके दे देना बीएलओ को। इतना करने पे ये ध्यान रखना है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा और कोई डॉक्यूमेंट देना नहीं है इस चरण में, केवल साइन करके और इतना सा इन्फॉर्मेशन भर के देना है। यदि कोई मतदाता अपना नाम नहीं ढूंढ पाता या अपने संबंधी का नाम भी नहीं ढूंढ पाता, तो ऐसा मतदाता इस वाले कॉलम को नहीं भी भरे, माता पिता का नाम,
फोटो और साइन करके अगर दे देगा मतदाता या उसके परिवार का वयस्क सदस्य, तो हमारा बीएलओ इसको डिजिटाइज करेगा और ऐसे मतदाता का नाम हमारी 9 दिसंबर को जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी उसमें आ जाएगा। सो महत्वपूर्ण ये है कि आपका नाम, मतदाता का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आने से छूटे नहीं। उसके लिए एन्यूमरेशन फॉर्म भर के साइन करके देना मस्ट है या अंगूठा लगाना, और मतदाता स्वयं कर सकता है या उसके परिवार का वयस्क सदस्य कर सकता है। यदि किसी मतदाता के पास किसी वजह से ये बीएलओ द्वारा एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं पहुंचा है, तो ऐसा मतदाता ऑनलाइन, जैसा कि मैंने बताया voters.eci.gov.in ये पोर्टल है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाया गया है, इस पोर्टल पे जाए, इस पे ऑनलाइन यही एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की सुविधा उपलब्ध है। केवल इसमें यह ध्यान रखना है कि ये केवल वही मतदाता ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है जिसका आधार कार्ड में नाम और जिसका एपिक कार्ड में नाम सेम है, स्पेलिंग सेम है, उनमें कोई भिन्नता नहीं है, और उस मतदाता ने अपने आधार कार्ड के साथ अपना एक मोबाइल नंबर जुड़वा रखा है। अगर ये कर रखा है तो ऐसा मतदाता ऑनलाइन जाकर भी अपना फॉर्म भर सकता है। लगभग 80,000 लोगों ने आज तक अभी ऑनलाइन फॉर्म भर दिए हैं यूपी में, तो ये पॉसिबल है, लोग इसका यूज भी कर रहे हैं। और अगर ऑनलाइन भी नहीं भर पाता और ये भी नहीं आता, तो हमने 1950 की एक हेल्पलाइन की सुविधा दी हुई है, उस पे जाके भी मतदाता उसका यूज करे। हमारा जिले का कांटेक्ट सेंटर में फोन उठेगा और वहाँ से वो अपनी समस्या बता सकता है, कौन से बूथ का, किस विधानसभा का वो निवासी है, बीएलओ नहीं आया। इसके अलावा voters.eci.gov.in पे एक सुविधा है आपके बीएलओ से बात करने की, तो उसमें अगर मतदाता जाके इस पोर्टल पे अपना एपिक नंबर दर्ज कराता है और उसके माध्यम से उसे अपने बूथ, अपने बीएलओ का नाम, मोबाइल नंबर पता लग जाता है। खुद भी मिला के ट्राई कर सकता है, वो नहीं है तो उस सुविधा के माध्यम से वो अपना रजिस्टर करा दे कि मैं बात करना चाहता हूँ। बीएलओ ऐप के माध्यम से बीएलओ को ऐसे सारे मतदाताओं के नाम और नंबर आ जाते हैं जो उससे बात करना चाहते हैं। बीएलओ उनको कॉल बैक करके बात कर रहे हैं, उनका फॉर्म नहीं मिला तो उनको फॉर्म दे रहे हैं। तो कुल मिला के 9 दिसंबर को हमारी जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होगी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारे निर्देश भी सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को हैं कि कोई भी मतदाता जो वोटर लिस्ट में था उत्तर प्रदेश के और वो जीवित है, स्थानीय रूप से निवास कर रहा है, 18 साल से ऊपर का है, तो उस मतदाता का नाम अगर फॉर्म भर दिया, उसने साइन करके दे दिया, तो वोटर लिस्ट में आना चाहिए। और ऐसे मतदाता जो मृत हो गए, जो उत्तर प्रदेश में अपना जिस जगह उनका वोट था उसको छोड़ के कहीं और चले गए, या जिनके एक से अधिक वोटर बने हुए हैं, वोटर लिस्टों में नाम है, ऐसे मतदाता उनका नाम नहीं आना चाहिए। जिन मतदाताओं का एक से अधिक बार नाम है, उनसे और उनके परिवारजनों से मेरा ये अपील है कि वो जब एन्यूमरेशन फॉर्म अगर 2 जगह 3 जगह नाम है तो सब जगह आएगा, केवल उस जगह वो फॉर्म भर के दें जहां वो रह रहे हैं, जहां का वोट उनका बनना चाहिए। यदि मल्टीपल एन्यूमरेशन फॉर्म मतदाता द्वारा, उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अगर साइन होके आते हैं, तो कल को जब हमारा एनालिसिस होगा, जो डुप्लीकेट नाम होंगे, वो फिर उनका एक ऑफेंस बनता है, 1 साल तक की सजा हो सकती है। क्योंकि आप एन्यूमरेशन फॉर्म अगर हम देखते हैं तो नीचे डिक्लेरेशन है, जो ये घोषणा बताता है कि उन धारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अंतर्गत 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। कौन? ऐसा मतदाता जो मल्टीपल एन्यूमरेशन फॉर्म भर के साइन करके दे देगा। तो बहुत जरूरी है ऐसे मतदाताओं के लिए जिनके नाम गांव में, शहर में, कई जगह है, सभी जगह फॉर्म आएगा, अपने परिवार के सदस्यों से बात कर ले। ऐसा ना हो कि एक जगह वो खुद साइन करके दे दें, एक जगह उनके परिवार का सदस्य कर दे और बाद में निकल के आएगा उसका डुप्लीकेट में नाम। तो फिर इस बार कानूनी कार्रवाई, आयोग ने बहुत इस पे कड़ा रुख अपनाया है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो पहले से लोग सतर्क रहें और केवल एक जगह जहां वो सामान्यतः रह रहे हैं वहीं अपना एन्यूमरेशन फॉर्म दें। दूसरा चरण हमारा 9 दिसंबर के बाद शुरू होगा। 9 दिसंबर को जब ड्राफ्ट पब्लिश होगा तो पॉलिटिकल पार्टीज और वोटर्स अपना नाम देख सकते हैं, अपने सपोर्टर्स के नाम देख सकते हैं। जिन लोगों के नाम
27 अक्टूबर 2025 को थे वोटर लिस्ट में, लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आते, ऐसे वोटरों की सूचियां ईआरओ के पास, ब्लॉक मुख्यालयों में, नगर पंचायत कार्यालयों में रहेगी, सीओ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहेगी। कोई भी व्यक्ति जिला, विधानसभा ये सिलेक्ट करके जा सकता है, वो लिस्टें देख सकता है कि कौन से लोग ऐसे हैं जो पहले थे और उनका नाम नहीं आया। उनका 4 सूचियों में नाम होगा। ऐसे वोटर जो मृत हैं इस वजह से नहीं आया, ऐसे वोटर जो परमानेंटली शिफ्टेड हैं, ऐसे वोटर जिनके मल्टीपल वोट्स हैं, और ऐसे वोटर्स जो जिनको हम ढूंढ नहीं पाए, जो एब्सेंट थे, फील्ड में कहीं मिले नहीं। सो इस तरह से जो भी नाम नहीं आएगा उसका हिसाब किताब इन सूचियों के माध्यम से रखा जाएगा। 9 दिसंबर के बाद दूसरे चरण में ऐसे मतदाताओं को नोटिस ईआरओ भेजेगा थ्रू बीएलओ, जो अपना नाम तो ड्राफ्ट में ले आए, उन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म साइन भी किया, लेकिन 2003 की वोटर लिस्ट से, यानी पिछली एसआईआर की वोटर लिस्ट से, अगर उत्तर प्रदेश में नाम था, अगर नाम किसी और प्रदेश में था, तो वहां की लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट से अपना नाम वो नहीं दिया उसने एन्यूमरेशन फॉर्म में, बीएलओ भी उसका नाम मैप नहीं कर पाया। ऐसे वोटर्स को हम नोटिस देंगे और उनसे अपेक्षा करेंगे कि जो दस्तावेजों की एक सूची है वो नोटिस के साथ जाएगी, उनमें से कोई एक दस्तावेज वोटर सेल्फ अटेस्ट करके उसकी फोटोकॉपी देगा, और वो अगर सही होगा तो ईआरओ उसका नाम ड्राफ्ट में बदस्तूर जारी रहेगा, फाइनल वोटर लिस्ट में नाम आएगा। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं देगा तो उसका नाम नहीं आएगा। सो इम्पॉर्टेंट ये है, पहला 2 चरणों में ध्यान देंगे हमारे मतदाता। पहले तो 4 दिसंबर तक अपना वोटर एन्यूमरेशन फॉर्म या तो फिजिकल रूप में भर के दे दें साइन करके बीएलओ को, और या ऑनलाइन भर दें। दूसरा, अगर 2003 से नहीं जोड़ पाए तो अपना एक डॉक्यूमेंट तैयार रखें। ये जो एन्यूमरेशन फॉर्म है इसकी एक कॉपी मतदाता के पास रहेगी, उसके बैक में, इसमें तो नहीं छपाया बट उसके बैक में सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, वो देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे को मांगे जाएंगे, तो अभी से उसकी तैयारी करके रख लें, जब नोटिस आएगा तो वो कॉपी वो दे देंगे। सर, अक्सर देखा जाता है जो ग्रामीण इलाके हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ बहुत लोग इंटरनेट की जानकारी नहीं, तो क्या कोई हेल्प डेस्क बनाने की व्यवस्था की गई? बिल्कुल, हमने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को और उनके माध्यम से ईआरओस को कहा गया है कि आप स्थान स्थान पे अपने हेल्प डेस्क बनाएं। जो मतदाता, अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए कि एन्यूमरेशन फॉर्म कैसे भरना है, वो उनको हेल्प कर सके फॉर्म भरने में, वो पर्पज़ है हेल्प डेस्क का। वैसे तो फॉर्म आसान है, बट फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो वो बताने के लिए हमने हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश दिए हैं, और कुछ जिला अधिकारियों ने अच्छा काम भी इसमें किया। बाकियों को भी हम कह रहे हैं कि जगह जगह हेल्प डेस्क होना चाहिए, ताकि वोटर्स को जो बात हम बता रहे हैं उसमें कोई डाउट हो, कोई संशय हो, कोई बात पूछनी हो तो पता लग सके। सर, सपा और कांग्रेस ये कह रही है कि कई जगह बीएलओ ऐसे तैनात कर दिए गए हैं जो नए हैं और भौगोलिक स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, जहां पुराने बीएलओ रहते हैं वहां, और अगर वो एक्टिव हैं तो उनको फील्ड की जानकारी रहती है। नया बीएलओ अगर गया किसी भी वजह से, काफ़ी बीएलओस शुरू में दिक्कतें आई थी, इस ड्यूटी काफ़ी कठिन है, लोग करना नहीं चाह रहे थे, कुछ वास्तव में बीमार थे, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया तो चेंज भी करना पड़ा लास्ट मोमेंट पे। ऐसे बीएलओस को ट्रेनिंग भी दी गई है, और उनसे अपेक्षा है कि उनको लगभग 300 के आसपास घरों को कवर करना है। तो समय भी कोई ऐसा 1 या 2 दिन नहीं है, समय है। बीएलओ अगर काम करना चाहते हैं तो फील्ड में जाके उनको जानकारी अपने एरिया की मिल जाएगी, और जहां ऐसी है वहां हमारे सुपरवाइजर्स हर 10 बीएलओ पे है, ईआरओस पे है। तो लोकल लेवल पे ईआरओ, जिला निर्वाचन अधिकारी के संज्ञान में ऐसी चीज़ें जनता ला सकती है, राजनीतिक दल ला सकते हैं। और हमने जब ये शुरू किया था तो सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा था, और हमें सहयोग मिल भी रहा है। हमने अनुरोध किया था कि सारे बूथों पे जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं अपने बूथ लेवल एजेंट तैनात कर दें, और खुशी की बात है कि उस बैठक 29 अक्टूबर को हमारी बैठक हुई थी, उसके 3-4 दिनों के भीतर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, चारों दलों ने जिला स्तरीय अपने पदाधिकारी नियुक्त कर दिए थे, जिनके पास ये अथॉरिटी थी कि वो बूथ लेवल एजेंट्स नियुक्त करें, और उन्होंने आगे बूथ लेवल एजेंट्स भी तैनात किए हैं। आज के जो मैं फिगर देख रहा हूँ, जब हमारा एसआईआर शुरू नहीं हुआ तो लगभग 1.5 लाख के आसपास
BLA पहले होते थे, अब बढ़ के ये लगभग 3,85,000 के आसपास हो गए हैं। यानी बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता BLA के रूप में जुड़े हैं और इनका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बूथ लेवल ऑफिसर एक, BLA का जो ग्रुप है दूसरा, और तीसरा वोटर्स, ये तीनों जागरूक रह के अच्छा कार्य करेंगे तो ये जो हमारा बड़ा काम है एकदम नए सिरे से वोटर लिस्ट को बनाने का, ये कठिन काम भी हमारा अच्छे ढंग से हम कर पाएंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन राहुल के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ।